Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. Everyone, welcome back to our YouTube channel, My Passion Teaching. अब तक हमने HP TET नॉन मेडिकल मैथमेटिक्स 2019 का पेपर सॉल्व किया है। उसमें हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो चेक नहीं की है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उनको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। Question number 16 is the cost of a pair of shoes at a shop was rupees 450 and the sale tax charged was 5%. Then the bill amount will be 450 उसका नॉर्मल कॉस्ट प्राइस है और उसके ऊपर 5% जो है वो टैक्स है। तो टोटल अमाउंट कितना होगा? हम जो नॉर्मल कॉस्ट प्राइस है उसमें एडअप करेंगे जो आपका बिल अमाउंट है एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका 5% जो है निकाल लेते हैं। 5/100 मल्टीप्लाई बाय 450, उसमें 5% एक्स्ट्रा है ना। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 225 और नीचे 0.10 है तो 222.5। ये आपका 5% एक्स्ट्रा टैक्स हो गया। ठीक है, अब हम इनको टोटल हमारे से पूछा हो तो हम जस्ट इनको ऐड करेंगे। दैट इज 450 प्लस 22.5 दैट इज इक्वल टू 472.50। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is an aquarium is in the form of a cuboid is whose external layer are 80 cm, 30 cm and 40 cm. The base, side face and back face are to be covered with the colored paper. The area of paper needed is. अब फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाती हूँ मैं आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज योर क्यूबाइड। नाउ अब आपको बोला है कि जो इसका बेस है यानी कि ये वाला साइड, ठीक है, नीचे वाली साइड, और साथ में साइड फेस यानी कि साइड फेस ये हो गया और ये हो गया, और बैक फेस जो इसका बैक है यानी कि अब इसका जो फ्रंट है आपकी ये लेंथ होगी ना यहाँ पे, और ये आपकी ब्रेड्थ होगी, ये आपकी हाइट हो गई। ठीक है, अब आपका जो ये है सामने वाला फेस और साथ में टॉप है वहां पे कलर नहीं होगा और बाकी जगह कलर होगा। तो आपका जो एरिया होता है सरफेस एरिया क्यूबाइड का वो होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। लेकिन यहाँ पे दो चीजें कम हैं, दैट इज आपकी जो अगर ये आपको देखें तो आप एक रेक्टेंगल है दैट इज लेंथ इंटू हाइट यानी कि लेंथ इंटू, अब देखो यहाँ पे 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो है, लेंथ इंटू हाइट एक रिमूव हो चुकी है यानी कि आपके पास दो थी, 2 इससे मल्टीप्लाई सबको होता है तो एक रिमूव हो चुकी है, तो ओनली हाइट इंटू लेंथ जैसे भी आप लिखो ये चीज बची हुई है। और साथ में आपका जो अपर है वो भी आपका रिमूव हो चुका है। सो आपकी जो टॉप है वो होगा, यहाँ पे इसकी लेंथ L है और ये है ब्रेड्थ, यानी कि आपका लेंथ और ब्रेड्थ में से भी एक चीज माइनस हो चुकी है। आपकी सिर्फ कौन सी चीजें बची? ब्रेड्थ इंटू हाइट बची 2, बिकॉज हमने साइड दोनों कवर की हुई है। ठीक है, अब जस्ट आप इनमें इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और इसका आंसर सॉल्व निकल जाएगा आपका। लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 80 इंटू 30 इज 2400 प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट दैट इज 30 इंटू 40 इंटू 2 1200 और प्लस लेंथ इंटू हाइट, लेंथ है आपकी 80 इंटू हाइट 3200, तो आपके पास आ जाएगा 2400 प्लस 2400 प्लस 3200 विच इज इक्वल टू 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ए स्क्वायर। एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ, अब देखो डायमीटर जो होता है सर्कल का, ये आपका सर्कल है, जहां भी आपका डायमीटर या कोई भी लाइन आप खींचोगे वो होती है हमारी कॉर्ड होती है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अपोजिट आता कि एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर तो वो करेक्ट नहीं होता, बिकॉज अगर आपकी कॉर्ड तो यहाँ भी होगी कि 2 पॉइंट मिलाओगे आप कॉर्ड होगी, लेकिन वो डायमीटर तो नहीं है आपका। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर? तो आपका स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर है 1729, बिकॉज इसको इसके जो क्यूब है यानी कि आप इसको 10 क्यूब माइनस प्लस 9 क्यूब यानी कि 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप 12 क्यूब माइनस 1 क्यूब भी लिख सकते हो। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 17 ये की जो हार्डी रामानुजन था उन्होंने ये दिया था कि जो इसको आप 2 डिफरेंट वेज में लिख सकते हो, 2 डिफरेंट क्यूब नंबर के साथ। ठीक है, सो आपका 1729 जो है इसका हार्डी रामानुजन नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट है इनमें। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 डिफरेंट कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ फ्लैग? अब एक फ्लैग है उसको 3 डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं, उसको आपसे पूछा है कि आप कितने वेज कर सकते हो। जैसे अब देखो फर्स्ट है उसको फिल करने के कितने वेज होंगे? 3। ये तो मान लो ये रेड है, ये ब्लू है और ये
ग्रीन है, ठीक है। अब इनको फर्स्ट को फिल करने के लिए 3 वेज हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ रेड फिक्स हो गया, तो यहाँ पे इसको फिल करने के या तो ब्लू लेंगे या ग्रीन लेंगे, ठीक है। सो इसके 2 वेज हो गए। अब देखो अगर 2 फिक्स हो गए, यहाँ पे रेड ब्लू हो गया, तो आपका ऑप्शन ही ग्रीन बच रहा है, यहाँ पे 1, यानी कि टोटल कितने वेज हो गए, 3 into 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 6, तो आपका 6 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर ₹714, देन द डिस्काउंट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कॉस्ट प्राइस समझिए, आप कॉस्ट प्राइस जो था वो आपका था 840, मतलब उसका जो जितना उसने मार्केट प्राइस उसका 840 और उसको उन्होंने 714 बेचे, यानी कि डिस्काउंट पे बेचे, यानी कि उनको लॉस हुआ, बेसिकली लॉस ही हुआ। तो आपको वो परसेंट निकालना है, यानी कि 840 में से अगर आप 714 माइनस करोगे तो आपका सब 126 आएगा। उसकी आपने कैसे निकालते थे हम, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी, जिसका रियल कॉस्ट प्राइस था वो था 840 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15%। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 70% एंड 55% ऑफ नंबर इज 72, यानी कोई नंबर है x, उसका अगर आप 70% निकालो और 55% निकालो तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका 72 है। बेसिकली 70x/100 ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम इनको, माइनस 55/100x विच इज इक्वल टू, ये आपको 72 के बराबर है। तो यहाँ पे आपको जाएगा 15x डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 72, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 72। यहाँ पे हम जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई वहां डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड 15/100 होगा, उसको फिर मल्टीप्लाई में चेंज करोगे 100/15 आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 480, ठीक है, ठीक है। 15 यहाँ पे आ जाएगा 4.8 और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई आप करोगे तो 100 480 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7 आर। अब देखो ये क्वेश्चन और कैसे आ सकता था, आपसे इतना भी पूछा जा सकता था कि नंबर ऑफ टर्म्स या कितने नंबर्स हैं बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिवाइड होते हैं। कितने नंबर होंगे, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, साथ में ट्रिक के साथ भी करेंगे हम इसको, और साथ में इसको हम एपी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट टर्म जो होगी 7 से डिविजिबल वो होगी 203 इसके आगे, और जो 399 होगी वो लास्ट टर्म होगी जो इससे डिवाइड होगी, और कॉमन डिफरेंस में 7 का ही होगा, बिकॉज जो हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 का जब भी आप टेबल होता है 7 14 7 से ही मल्टीप्लीकेशन में आता है ना आगे को, तो उनके बीच में कॉमन डिफरेंस डी ही होगा। तो एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, एन कैसे निकालेंगे आप, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप ये फॉर्मूला। सो ए एन आपके पास है, हमारे पास 399 दिया हुआ है, ए आपके पास कितना है 203 प्लस एन हमें निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। इसको यहाँ माइनस की 9 minus 3 is 6 and 9 पूरा 9 और 196 और डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। 7 से इसे कीजिए 14 एंड 5 यहाँ बचता है तो वो आ गया 28, n माइनस 1 इज इक्वल टू 28 और n की वैल्यू आ गई आपके पास सिंपली 29। अब जो ट्रिक थी उसका भी मैं आपको बता देती हूँ, आपको वो इजी लगे तो आप n की वैल्यू वहां से निकाल सकते हो, जिस नंबर ऑफ टर्म्स निकाले हो। तो आपने क्या करना है, 200 को भी इससे डिवाइड करना है और 400 को भी 7 से डिवाइड करना है। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे 6 दैट इज 80 28 और अप्रोक्सी जो पॉइंट में डेसिमल टर्म जो भी आएंगे वो हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7 57 और पॉइंट में जो भी है, और फिर हम क्या करते हैं 28 माइनस 7 लेकिन 57 और उनको मॉड में लिखते हैं, तो आपका आ जाएगा 29, ठीक है, या 59 माइनस 28 लिख लो, वो जो भी है वो 28 डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, या आप ऐसे निकाल लीजिए या फिर ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। अब आपसे बेसिकली पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर, उनके बीच में सम कितना है, सम, अब देखो सम तो आपको निकालना पड़ेगा भाई, आपको पता है सम ऑफ एन नंबर कितना होता है एस एन, अगर आपके पास n/2 और फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हो तो ये फॉर्मूला लगाते हो, और नहीं दी होती है तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो n/2 इज 29 डिवाइडेड बाई 2, a प्लस एल, ए है आपके पास 203 प्लस 399। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 8729। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में जो भी आपकी क्वेरीज हैं या आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। देखो एलसीएम जो होता है किसी भी दो नंबर्स का, तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में मल्टीपल में वो आएगा। जैसे अगर आपके पास है 2 और 3 है, उसका एलसीएम आपको पता है 6 होता है, तो यानी कि 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है, और साथ में आप इनको 2 से भी डिवाइड कर सकते हो और 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो एलसीएम दिया दो नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एचसीएफ। अब एचसीएफ होता है उनके बीच में कितना कॉमन कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी 1200 का इनमें फैक्टर होगा एचसीएफ, तो वो इसको डिवाइड करेगा, यही होगा ना। तो 600 से तो 1200 डिवाइड होता है, 500 से नहीं होता, 400 से भी होता है, 200 से भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो 500 है वो इसका एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। होप यू गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम कुछ ऐसी होती है। अब इसमें प्रॉपर्टीज देखो, अब सेम किसमें है। अब देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, उसमें पहले ही 3 साइड्स होती है, सर्कल भी नहीं हो सकता। रोम्बस में चेक कर लीजिए, रोम्बस कुछ ऐसे होती है, इस फॉर्म में होती है रोम्बस, लेकिन वो भी रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। अब रेक्टेंगल जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है, बिकॉज जब आप पैरेललोग्राम बनाते हो तो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा रेक्टेंगल। कई जगह जब आप क्वेश्चन करते हो तो बेसिकली केवल गलत भी आपको बता दिया जाता है, तो आप खुद भी थोड़ा सोच लीजिए, हो सकता है मैं भी गलत बता रही हूँ, हो सकता है कई पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं अपने पेपर सॉल्व करने के, लेकिन इसका आंसर जो है बेसिकली वो रेक्टेंगल ही होगा। एक बार अपने माइंड से भी क्रॉस चेक कर लिया करो क्वेश्चंस को। देन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये आप 10th क्लास से पढ़ते हो, राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr²h, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबको आता है, a प्लस बी ए माइनस बी, देन फाइंड 51 माइनस 49 स्क्वायर। तो जस्ट आपने पुट करना है और कुछ नहीं करना है, 51 प्लस 49 एंड 51 माइनस 49, that is equal to 51 plus 49 is 100, 51 minus this is 2 and this is equal to 200. So option number B is your correct option. Find the 30th term of AP. अब 30th term निकाली है, यानी कि A 30 आपको निकालना है। फॉर्मूला में आपको बता चुकी हूँ, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। A आपके पास दे रखा है 10 और जो आपका N हमें नहीं पता, N आपके पास 30 दिया हुआ है, ठीक है। और D कितना है, 7 माइनस 10 माइनस 3, 4 माइनस 7 माइनस 3 मल्टीप्लीकेशन में याद रखना है। और ऐसे नहीं कर देना कि 10 माइनस 7 कर दो, हमेशा सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस होती है, तभी आपका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट होता है, ठीक है। सो 10 प्लस 30 माइनस 1 इज 29 माइनस 3, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 10 प्लस माइनस 87 और आपका आंसर आ जाएगा माइनस 77। सो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, अब देखो जिनकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है उनके लिए तो प्रॉब्लम करेगा ये। अभी मैंने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक थी, मतलब जो स्टार्ट हुआ ट्रिग्नोमेट्री कैसे, क्या उसके रियल लाइफ में फैक्ट्स हैं, और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का बनाया हुआ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जिनको जरूरत है वो जाके चेक कर सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन इक्वेशन दिस, एक्स का सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना आपने, तो ये 2 साइड चला जाएगा, ठीक है। और एक्स जब हटाते हैं हम तो प्लस माइनस √2 आता है, आप जानते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखो हमने कंप्लीट कर लिया है HP टैट 2019 का पेपर, जिनको ये समझ आ चुका है और वो कंप्लीट कर लिया है उन्होंने, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, डिसलाइक कर रहे हो वीडियो को, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि उनको क्या इश्यूज हैं, तो हम वो ट्राई करेंगे कि आपकी इशू सॉल्व हो वीडियो से रिलेटेड को भी आपको। और इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट पेपर कौन सा चाहते हो वो कमेंट करके बता दें, ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी आपके लिए ला सकूं। थैंक यू।